सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार कि एजरा ने, जब एजरा को ये बात पता लगा कि इजरायली लोगों ने अनाज्ञाकारिता का पाप कर दिया, इन्होंने परमेश्वर के लोगों ने क्या किया, इन्होंने समझाना रिश्ता जोड़ दिया किससे, अन्य जाति लोगों से। पास्टर जी मेरी कुड़ी वास्ते अपा ना फलाने गडरी है गया, अपा ना जाट है गया, अपा ना फलाने पंजाबी है गया, साडा एहो जिहा मुंडा मिलना चाहिए, एहो जी जात दा मिलना चाहिए। जे नहीं मिलेगा ते आपा फिर अन्य जातियां च कर देंगे। कर दे, बंद गया भाई साहब, मैं क्या कहूँ फिर, कर ले मेरी मर्जी। हम नहीं बार बार बोलते, हम तो प्रचार में एक बार ठोकते हैं बस, फिर नहीं समझाते बार बार दोबारा। फिर तो हम भी इंसान बन जाते हैं। ठीक है बहन, ठीक है बहन जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके। समझ रहे हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, समझ में आ रहा है तेरे? आज खुल जाएगा तो यीशु मसीह के नाम में। दिमाग खुल रहे कि नहीं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा बच्चा कोमा में हो गया पास्टर जी पैदा होते ही। हाँ मैंने तो कहा था मत करना भाई साहब, समझाना रिश्ता। जो शराब थी वो भी आगे। जब एक औरत एक आदमी के साथ व्यभिचार करता है, जो उसके अंदर गंदी आत्मा होती है, वो भी ट्रांसफर सिर्फ औरत और आदमी के कारण होती है, पता है? व्यभिचार करने से होता है। ऐसे पाप है। जब उसके ऊपर शराब थे, आपके दादे परदादों से तो बड़ी मुश्किल से शराब तड़वाई यीशु मसीह ने, आप फिर उस शराब में जा रहे हैं। परमेश्वर क्या कर सकता है? क्लियर लिखा है भाई साहब, लिखा है जो तुम बांधोगे बंधेगा। तुम मुंह से बोल के बांध रहे हो, ना ना अपा थोड़ी छोटी जात विच ब्याह करांगे, नहीं करांगे, नहीं करांगे, अपा नहीं करांगे। परमेश्वर कहता ठीक है फिर बंद जो, मैं तो कोई बड़ी जात वाला को देना ही नहीं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप अगर प्रभु में आके जात पात ढूंढ रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है इनको चर्च से ना, हम तो नो एंट्री नहीं कर रहे, लेकिन स्वर्ग में नो एंट्री है। यहाँ पे तो आ सकते हैं, कोई बात नहीं, माफी है, लेकिन मरने के बाद कोई माफी नहीं। परमेश्वर बोलेगा, कहेगा मैंने बहुत समझाया तुम्हें लेकिन तुम समझे नहीं। कहता अपने अंदर इस बात को डालना है। अगर आज भी ये बात समझ में नहीं आ रही, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो तुम धरती पर खोलोगे ईश्वर में खुलेगा। खुलने का तरीका बता रहा हूं। एजरा को समझ में आई बात, और इजराइल यिर्मयाह की भविष्यवाणी झूठी नहीं निकली। 70 साल तक बंधा रहा इजराइल। और एजरा को जब इस बात का पता लगा, एजरा ने दौड़ कर एक काम किया, जाकर फटाफट उपवास में बैठ गया और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पश्चाताप करने लगा। परमेश्वर जो इस्राएलियों ने अपने मुंह से तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, जो बांध दिया है परमेश्वर, शैतान ने हमें, परमेश्वर आज खोल दे, हम पश्चाताप करते हैं। मैं इस्राएलियों को बताऊंगा। इतनी जोर से रोया, और उसी समय क्या हो गया, उसके साथ वो पूरी कलीसिया, वो पास्टर ही था, और कलीसिया पूरा का पूरा झुंड उसके पास आया और आकर उसको खड़ा किया और तसल्ली दी। बोलते सच में तू हमारे लिए रो रहा है, तू हमारे लिए प्रार्थना करता है हर संडे, तू हमारे लिए रो रहा है। कहते हम तेरे पीछे चलेंगे, जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे, जैसा तेरा प्रभु कहेगा वैसा तू कर। परमेश्वर आज ही काम खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं कह रहा हूं जैसे बाइबल बोलती है वैसा करो आप। इसलिए यीशु मसीह ने सूबेदार के पास आकर क्या कहा, कह रहा जैसा तू कहता वैसा हो जाए। क्यों कहा उसने? कह रहा जहां जैसा तू कह रहा है वैसा हो जाए। क्यों कहा उसने? इसलिए कहा क्योंकि सूबेदार ने वो बात कही थी जो परमेश्वर इस वचन से बोलता है। कह रहा है जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे परमेश्वर पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आया है। स्वर्ग में वहां गाना बजाना नहीं है। 3 घंटे हो गए बैठे फिल्म देख रहे, निकालना क्या फिल्म में से? भाई साहब खाना भी नहीं खाया 3 घंटे में, भूखे रह गए आगे। 3 घंटे में फिल्म देख कर आए हैं, लगे हुए हैं स्टोरियां देखने पर, ब्लू फिल्में देखने पर। आजकल बच्चे पाप करते हैं, जवान लोग मन में करेंगे ऐसे ख्याल आते हैं। कह रहा शैतान कहां से अटैक करता है? पहले आपके मन में मूवी चलती है, मूवी आप अपने मन में मूवी बनाते हैं। मूवी बनाने के बाद फिर आप वही काम करते हैं जो आप मूवी आपके दिमाग में घूम रही है। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज उस अटैक को आपके अंदर से बाहर करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा नहीं। लेकिन आप लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इच्छा भी मेरी पूरी करो। मेरी इच्छा जो बाइबल में है, जो मेरे कानून और जो मेरे वायदे हैं, इसलिए कहता है कि वो काम बंधे पड़े हैं। परमेश्वर कह रहा है तुमने बंधवाए हैं, खुद तुमने बंधवाए हैं, इसलिए आज तुम ही खुलवा सकते हो। जब आप अपने हाथों को उठाओगे, आज चर्च उठाओ अपने बच्चों के लिए हाथ, उठाओ अपने बिजनेस के लिए हाथ, उठाओ अपने परिवार के लिए हाथ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, ये तरीका आज मैं तेरा जानना चाहता हूँ कि तू कैसे काम खोलता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सुबह प्रार्थना करके निकलूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा हफ्ते में एक बार, मैं परमेश्वर तेरे कलाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, जो तेरी बाइबल में लिखा है उसको मानूंगा। परमेश्वर मेरे काम खोल दे आज ही मेरा पिता आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं रोज बाइबल खोलूंगा। खुदा बोल रहा मैं तुम्हें खोलूंगा। बोलो तुम मन को खोलो, आप बोलो परमेश्वर मैं मन को खोलूंगा। खुदा बोल रहा मैं तुम्हारे बच्चों के काम खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? आप तैयार हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो, हाथ मिलाओ, बोलो तैयार हो? बाहर आना है कि बंधुआई में रहना? पूछो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाहर आना है कि नहीं? कि बंधुआई में रहना है? आप बंधे हुए हो, सर्वाइकल अरे दवाई नहीं लग रही, हार्ट अटैक दवाई नहीं लग रही, गिल्टियां जा नहीं रही, रसोलियां जा नहीं रही, कर्जे जा नहीं रहे, गड्डी ले नहीं पा रहे, मकान बन नहीं पा रहा, आत्मा बच्चा आज भी कोमा में है, माइंड पागल है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, डिप्रेशन में है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि बंधुआई में पड़ा है। लेकिन किस कारण से? कहता है इसके परिवार के लोगों ने जानना ही ना चाहा। कहता है रोमियो की पुस्तक में लिखा जब इन्होंने जानना ही ना चाहा, कहता है जब इन्होंने अपनी मर्जी किया तब परमेश्वर कहता है जब इन्होंने जानना पहचानना ही ना चाहा कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। कह रहा इसलिए कहता है मैंने इनको इनके अनुचित कामों के अनुसार इनके मन पर छोड़ दिया, जाओ जो मर्जी करो, अपनी मर्जी करो। लिखा रोमियो की किताब में उसके पहले अध्याय में क्लियर लिखा, कहता जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ तुम अपनी मर्जी करो। और कहता लिखा, कहता वो उस दिन से कहता अपनी मर्जी करने लगे, झूठ, गाली, व्यभिचार, निंदा, चुगली, मूर्ति पूजा, टाप, ईर्ष्या, जलन, कहता ऐसे ऐसे पाप करके उन्होंने घिनौने काम करके परमेश्वर को क्रोध दिला दिया और वो बंध गए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब आप पश्चाताप करते हैं कि परमेश्वर जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में, अबे स्वर्ग में तुझे पता है स्वर्ग में क्या होता है? बाइबल बोल रही है, आप ऐसा पढ़ो कि परमेश्वर जैसी तेरी बाइबल में मर्जी है, जैसी तेरी बाइबल में आज्ञाएं हैं, लिखी है, इच्छा है, परमेश्वर यही मेरे लिए स्वर्ग है, बाइबल ही स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मैं रोज बाइबल को पढ़ूंगा और तेरी इच्छा को जानने की कोशिश करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? आप इसी समय बंधुआई से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कर्जे की गुलामी से बाहर आएगा चर्च। आमेन। आप हर एक शुगर की भी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप अगर गरीब हैं बंधुआई से बाहर आने वाले हैं, आप जेल में हैं बाहर आने वाले हैं, आमेन। आप किसी बड़े दुख में हैं बाहर आने वाले हैं, आमेन। आप किसी सताव को झेल रहे हैं बाहर आने वाले हैं, आमेन। आपका पैसा खाली है किसी ने बाहर आने वाले हैं, आमेन। आप जीतने वाले हैं। आपका पैसा लेकर भाग गया कोई बंधुआई में चला गया, मैं कह रहा हूं बाहर आने वाले हैं। आमेन। आप बंधे नहीं रहेंगे, बाहर आएंगे चर्च। आमेन। बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? सुनो, पावर है आपके अंदर, आपके मुंह में। और उसी समय क्या हो गया, जब लोगों ने मूर्ति पूजा नहीं छोड़ा, लोगों ने घिनौने पाप नहीं छोड़े, उस समय भविष्यवक्ता ने एलिया ने कहा कि परमेश्वर रो रो कर प्रार्थना किया। देखो कैसे बांध रहा था प्रार्थना करके। बाइबल बोलती है याकूब 5:17 पढ़े, देखो क्या लिखा याकूब 5:17 में क्या लिखा। उसने 3.5 साल तक बादल को बांध के रखा कि बारिश मत होने देना। और उसी समय लेकिन लोग डर गए, उन्होंने कहा इसकी जो प्रार्थना में इतनी ताकत है, कह रहा यार हम बंधे पड़े हैं। जब तक उनको एहसास नहीं हुआ, परमेश्वर का ज्ञान उन्होंने नहीं लिया, तब तक वो परमेश्वर ने उनको खोला नहीं। वो परमेश्वर के दास के पास आए, बोलते हमें बता दे कि हमें कैसे खुलना पड़ेगा। उसने बताया उनको, बोलता है कह रहा है कि आज तुम्हारी मुंह की प्रार्थनाएं और तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें खुलवा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा 5:17 में? सारे बोलो हालेलुया। याकूब के 5:17 में लिखा, कह रहा है कि एलिया भी दुख
भोगने वाला व्यक्ति था। कह रहा कौन? दुख और सुख भोगने वाला मनुष्य था एलियाह भी। और कह रहे लेकिन उसने जब रो रो कर प्रार्थना किया परमेश्वर से, कहता है उसी समय 3.5 साल का अकाल जो पड़ा था धरती के ऊपर, कह रहा है उसी समय उसने कहा परमेश्वर बारिश हो जाए, और उसी समय बारिश हो गई। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अगर आपके जीवन में कोई अकाल पड़ा, आप बंधे पड़े हो, बच्चा 3 साल से कान खराब है, 3 साल से आंख खराब है, 3.5 साल से टांग नहीं चलती, 3.5 साल से कर्जा पड़ा है, मैं आज ऐसी प्रार्थना करूंगा, आज आपके ऊपर आशीषों की बारिश आएगी, चंगाई की बारिश आएगी, बरकतों की बारिश आएगी। आज बरकतों की बारिश लेकर जाना चर्च। आमीन बोलने वाले आज खुल जाओ, लेकिन पश्चाताप करने वाले लोग खुलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग खुलेंगे। अगर आप एक दिन प्रार्थना नहीं करते, एक दिन बाइबल नहीं पढ़ते, भाई साहब 1 साल के लिए आपने बंधवा लिया अपने आप को। यहाँ लिखा है करा जो तुम धरती पर बंधवाओगे खुद बंध जाओगे। धरती पर बांधोगे बंधोगे, धरती पर खोलोगे स्वर में खुलोगे। अगर आज अपना मन पश्चाताप करने के लिए खोल रहे हो, आज अपना मन परमेश्वर को बोल रहे हो कि परमेश्वर मैं तेरी मर्जी पर चलूंगा, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, याद रखना आज आप खुलने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपके बड़े बड़े काम होने वाले हैं। यहाँ पर अनाज्ञाकारिता का पाप किया इस्राएलियों ने, इसलिए वो बंधे रहे। इसलिए सुलेमान की कहानी 0 रही। सुलेमान सबसे अमीर रहा, सबसे प्रसिद्ध राजा रहा, लेकिन हुआ क्या? एंड क्या था उसका? माड़ा। क्यों किया उसने? अन्य जातियों से रिश्ता कर लिया, शादी कर लिया उसने ऐसी औरतों से, और उसके बाद क्या हो गया? उसका फ्यूचर खराब, एट द स्पॉट खत्म, बिल्कुल खत्म। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते आने वाला फ्यूचर बंद जाता है लोगों का। मेरे चर्च में करनाल के अंदर, मैं आज से 7 साल पहले जब सेवा करता था करनाल में, तो एक विश्वासी मेरे पास आया। उसकी बहन में बड़ी गंदी दुष्ट आत्मा थी और वो किसी से भी नहीं जाती थी। बहुत सारे लोगों ने जोर लगाया, हर एक संत महात्माओं ने जोर लगाया, लेकिन नहीं गई वो। बहुत सारे पादरियों ने भी जोर लगाया, नहीं गई वो। मैंने भी जोर लगाया, नहीं गई वो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है इनको सिर्फ 2 बातें सिखाना। एक तो कहते हैं आज्ञा मानना सिखाना, कि ये काम ना करना आज से पेड़ों पत्थरों वाला, कोई तागे तबीजे वाला काम ना करना। दूसरा कहते हैं अपनी मर्जी मत करना, आज से आप मेरी सलाह से चलना। कुछ भी काम करना, कहते पादरी की सलाह लेना, बाइबल की सलाह लेना, मर्जी मत करना अपनी। अगर आप अपनी मर्जी कर रहे हो तो शराब ले रहे हो, प्रॉब्लम में जा रहे हो, बंधवाई में जा रहे हो। उसकी बच्ची के लिए मैंने रो रो कर दुआएं किया। उसका नाम कुसुम था। अगर वो लाइव में उसका परिवार सुन रहा होगा तो सुने कि बड़ी रो रो कर दुआएं किया। मैंने इतनी दुआ किया, मैं उसके लिए 40 फास्टिंग रखा। मैंने अपने परिवार के लिए नहीं इतने रखे जितने मैंने उस बच्ची के लिए रखे। और एक दिन क्या हुआ, 1 साल मुझे लग गया उसके लिए प्रार्थना करते करते। 1 साल का रिजल्ट था मेरी दुआओं का कि परमेश्वर ने उसको खोल दिया। और क्या हुआ, वो शैतान के चुंगल से आजाद हो गई। और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी शादी किया। लेकिन क्या हो गया, उसकी माँ एक दिन मेरे पास आई, उसके भाई आए, बोले हम गटरिये हैं और हमें कोई गटरिया जात का मिल नहीं रहा। कह रहे अब हम दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, पादरी स्टॉप। मैंने कहा अच्छा। कहते एक व्यक्ति मिला है और वो लेकिन प्रभु को नहीं मानता, लेकिन वो बोल रहा है कि प्रभु को मानूंगा मैं। झूठ बोल रहा है। लेकिन शादी करने के लिए, उसकी शादी नहीं हो रही थी कहीं, और उसने शादी करने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जब शादी हो गया, शादी करने के बाद उसने फिर से उसको वही पेड़ों पत्थरों की पूजा कराना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, अभी पूरे 20 दिन पहले एक बच्चा, एक बेटी 2 साल की छोड़कर मर गई, अभी मर गई। और लेकिन मुझे जब इस बात का पता लगा, मुझे अंदर से बड़ा हार्ट हुआ कि यार मेरी विश्वासी थी, लेकिन फिर से उसको में चली गई। बदुआई में चले जाते हैं लोग। अगर आपका फैसला, एक पाप भी आपको बंधुआई में लेकर जाता है, इसलिए रोज प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं इस पाप से बचूं, पवित्रताई में चलूं। तो परमेश्वर आज ही आपको खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। उसका वायदा है, कह रहा है जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। कहता है लेकिन ये आप मजबूर न करो, पादरी को मजबूर न करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप अपनी मर्जियां करते हो, परमेश्वर कह रहा है करने दे। एक दिन क्या हुआ, मूसा के पास आया और मूसा ने कहा परमेश्वर ये क्या मांग रहे हैं? कहता मांस मांग रहे हैं। परमेश्वर कहता खाने दे, करने दे इनको अपनी मर्जी। कहता है मांस मांग रहे हैं, मैं स्वर्ग से मन्ना गिरा रहा हूँ। कहता अब इनको मांस चाहिए, कहता खाने दे इनको, अपनी मर्जी करने दे। कहता आज से खाज, खुजली, बवासीर, कहता ऐसे ऐसे रोग इनको लगने स्टार्ट होंगे।
उस दिन से रोग लगने स्टार्ट हुए। बाइबल बोलती है अपनी मर्जी करो, लेकिन याद रखना अगर आप परमेश्वर की मर्जी पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, आप रोज सुबह बाइबल पढ़ो, आपको पता लगेगा आज के दिन परमेश्वर के स्वर्ग में क्या हो रहा है। बोलो हालेलुया। अगर आप सुबह बाइबल पढ़कर जाते हो, परमेश्वर की मर्जी पूरी करके जाते हो, प्रार्थना करके जाते हो, याद रखना परमेश्वर आपकी इच्छा को आज शाम को ही पूरा करने वाला है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आपको मिराइकल मिलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप तैयार हैं कि नहीं मिराइकल्स करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं तैयार हूं मिराइकल करवाने के लिए। मेरा खुदा मेरी लाइफ में मिराइकल करेगा। बोलो हालेलुया। आप तैयार हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ। चाहता तो यूसुफ भी अपनी मर्जी कर सकता था, एक रानी के मकान में चला गया, शादी करके बैठ सकता था, उसके साथ राजा बन सकता था। आज बहुत सारी औरतें, मैं देखता हूँ विश्वासियों को, इंग्लैंड में गया, 2-2 शादियां, भाई साहब क्रिश्चियन है, औरत करी मजबूर है, पाकिस्तान की है, इंडिया से गई है, और वहां पर प्रेयर करा रहे हैं हमारे से, कह रहे हैं कि जी मेरा एक पहले पति था, उसको हमने छोड़ दिया, अब मेरा दूसरा पति है, उसको छोड़ दिया, अब मेरा तीसरा पति है। और यीशु मसीह ने भी कहा तू 5 पति कर चुकी है, मैं तुझे जानता हूं। कितने पति करोगे, कितनी पत्नियां करोगे? लेकिन स्वर्ग आपको बार बार नहीं मिलना, एक ही बार मिलना है। परमेश्वर का आत्मा कहता है यही कारण है, बंधे पड़े हैं, और वो कह रही मेरी कोंख बंधी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा। रीजन क्या है? पहले पति को तूने क्यों छोड़ दिया? सिर्फ शराब पीता था। अरे जब शादी कर लिया तूने तो अब दुख तो झेलना पड़ेगा। एक बार ही शादी होना है, 2 बार नहीं होना है। एक ही बार मौत होनी है, 2 बार नहीं होनी है। एक ही बार स्वर्ग जाना है, 2 बार नहीं जाना है। आपको एक बार वो काम करना ही पड़ेगा। कर लिया है तो अब तौबा करना स्टार्ट करो। परमेश्वर आज ही आपके कामों को खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन। आपकी तौबा में जितना दम होगा, आपके पश्चाताप में जितना दम होगा, आपके मन में जितना दम होगा, आपका फैसला लेने का मन होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर पागल भी बच्चा है, अगर माइंड खराब है, कोमा में है, आप भटक रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, आज ही मैं खुलवा कर दिखाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन। पागल बच्चे भी चंगे होते हैं चर्च में यीशु मसीह के नाम में। यस आमेन। 5 बन औरतें भी चंगी होती हैं चर्च में यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हर एक आशीष खुलेगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी आशीष खोल दे। आप अगर इस ठंड में बैठे हो, मैं कह रहा हूं कि आने वाला साल आपके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे नहीं आए, आप परमेश्वर की मर्जी से आए हैं। यहाँ पर उसकी मर्जी है कि हर संडे चर्च में जाओ। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप आए हो तो याद रखना आप पूरे साल के लिए खुले हुए हो यीशु मसीह के नाम में। पूरे साल की बरकत पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। पूरे साल आपको परमेश्वर संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। आपकी ताड़ी जितनी ऊंची होगी आप खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथ खुलने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाओ और कहो पर आंख बंद करो और सब अपने हाथों को उठाओ। कहो परमेश्वर मुझे छू ले, मैं वापिस लौटना चाहता हूं, मैं वापिस आना चाहता हूं, मैं फिर से प्रेयर करना चाहता हूं। मेरी प्रेयर बंद हो गई थी, मेरी बाइबल पढ़ना बंद हो गया था। परमेश्वर मैं फिर से प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं फिर से परमेश्वर जो मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैं फिर से तुझे पाना चाहता हूं। मैं फिर से आज फिर से फैसला ले रहा हूं। परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर आज परमेश्वर आपके कामों को खोलना चाहता है। फिर से कहो परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे पवित्र आत्मा जी, मुझे क्षमा कर दे पवित्र आत्मा जी, मेरे ऊपर दया कर दे परमेश्वर। खोल दे आज मेरे कामों को, खोल दे। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा। आज से फिर से मैं प्रार्थना करके जाऊंगा। मैं हर संडे चर्च आऊंगा। मैं फिर से दशवांश दिया करूंगा। मैं फास्टिंग किया करूंगा। मैं परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करूंगा। मैं फिर से पेड़ पत्थरों के पास नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर अन्य जातियों के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। मैं अपने बच्चों को सच में तेरे साथ रखूंगा। परमेश्वर बोल रहा है आज ही तुम्हारे काम खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में। वो कॉलिंग कर रहा है परमेश्वर, परमेश्वर कॉलिंग कर रहा है, बुला रहा है अपने लोगों को। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। मैं अपने मन से आज फैसला कर। आज परमेश्वर का आत्मा तेरे आंसुओं को देखना चाहता है, तेरे हृदय को देखना चाहता है। अगर तू टूटा है, आज परमेश्वर तुझे फिर से जोड़ने के लिए जा रहा है, तेरे घराने को जोड़ने के लिए जा रहा है। अगर तू आज पश्चाताप के लिए अपना मन तोड़ रहा है, तो परमेश्वर आज फिर से तेरे घराने को जोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से आशीष में बदलोगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप बंधुआई से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गदी को खोल लाओ। उसने कहा गदी को खोल लाओ।
उसने कहा गधी को खोल लाओ, उसने जोर दिया इस बात पर, कहता है गधे को खोल लाओ, जाओ गधी का बच्चा मिलेगा तुम्हें, जाओ खोल कर लेकर आओ, क्योंकि वो बंधा हुआ था। अगर आपको परमेश्वर देख रहा है और अगर आपको कोई लोग बोल रहे हैं तू गधा है, तू डंगर है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं करता, तू गरीब है, तू लाचार है, तेरा कुछ नहीं हुआ, चर्च में जाने के बाद कह रहा तुम्हें गधा समझ रहा है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें खोल रहा है आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम्हारे कामों को खोल रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम्हें बिजनेस में खुलने लगेगा 3 हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जिसका हाथ बंधा हुआ है उसका हाथ खुलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। जिसका लोन नहीं हो रहा वो लोन खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अब खुलेगा यीशु के नाम में। जिसके बच्चे का माइंड बंधा हुआ है, पागल है, खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये 52 डेज आपके आशीष के कारण होंगे यीशु मसीह के नाम में। जिसका वीजा नहीं लगा, बंधा पड़ा है पासपोर्ट, खुलेगा अब यीशु मसीह के नाम में। जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, खुलेगा अब यीशु मसीह के नाम में। जिसका बच्चा बंधा पड़ा है, हर बार 10वीं में फेल हो जाता है, हर बार 12वीं में फेल हो जाता है, प्रोफेसी कर रहा हूं, अब खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। इस बार पास होगा यीशु मसीह के नाम में। निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आईलेट्स में फेल हो रहा है, बंधा पड़ा दिमाग, तेरा दिमाग खुलेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आईलेट्स में तेरा बच्चा फिर से पास होगा यीशु मसीह के नाम में। खोल रहा मेरा परमेश्वर तेरी आशीष को, तेरे पश्चाताप करने के बाद। तेरा हार्ट बंधा पड़ा है, ठीक नहीं हो रहा, बाबा सिर में है, तेरा पति विश्वास नहीं कर रहा, तेरी पत्नी तेरे बच्चे विश्वास नहीं कर रहे, तुम्हें बांध रखा है शैतान ने। लेकिन आज मेरी भविष्यवाणी को सुनो, फिर पवित्र आत्मा तुम्हारे फैसले के अनुसार आज खोल रहे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। तुम फिर से खुल रहे हो यीशु मसीह के नाम में। चर्च तुम खुल रहे हो, चर्च आजाद हो जाओ, बंधुआई से बाहर आ जाओ, बंधुआई से बाहर आ जाओ, आमीन बोलकर बाहर आ जाओ, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके बाहर आ जाओ। फैसला लो, अब मिस्र की तरह गुलामी में नहीं रहोगे, अब इजरायलियों की तरह गुलामी में नहीं रहोगे, बाहर आ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप बाहर आ रहे हो। आज कहो परमेश्वर मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं अपनी इच्छा पर नहीं चलूंगा, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा। मुझे पता लग गया तेरी इच्छा क्या है परमेश्वर। मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं संडे चर्च आया करूंगा, मैं दशवांश दिया करूंगा, मैं पाप से तौबा करूंगा, मैं पश्चाताप करता हूं परमेश्वर, मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं आज बैड संगति नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गलत संगति नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं ठट्टा नहीं करूंगा, मजाक नहीं करूंगा, मैं ज्यादा मैं परमेश्वर किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं किसी से जलूंगा नहीं, मैं पश्चाताप करता हूं। पवित्र आत्मा मेरे कामों को खोल दे परमेश्वर। हाथ टूट जाओ, आज कहो परमेश्वर मेरे कामों को खोल दे, आए मेरे खुदा मेरे कामों को खोल दे। आज ही जो तुम्हारे पर मुकदमे चल रहे हैं तुम खुल रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक केस से आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आप आजाद हो रहे हो और फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय अपनी प्रमोशन को देखेंगे। चर्च तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। आज बात समझ में आई क्यों बंधे हुए थे? आप बंधे हुए थे लेकिन अब खुल गए हो यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मैंने खुलवा दिया तेरे को चर्च में लाके आज, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? आपने खुलवाया अपना टाइम, आपने खुलवा लिया आज यीशु मसीह के नाम में। आज से आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज से आपको खुद अपने कामों में पता लगेगा कि आप खुलते चले जाएंगे, आपके हाथ, आपके काम, आपके बिजनेस खुलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। अबलबा शबलबा। सुनो, हाँ मैं देखता हूं आत्मा में जिनके पास बच्चे नहीं है बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? करूं? भविष्यवाणी करूं? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं? मैं भविष्यवाणी करता हूं, बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं? हाँ, यस कम हियर, पिंक शॉट। हाँ यस कम हियर, खड़े हो जाओ। हाँ बाइक लेके चल दौड़कर सारे, बोलो हालेलुया। आप तैयार हो? दौड़ कर जा, आगे जाओ। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर प्यार करता है, बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, आप इसके साथ हो? पक्का मेहरबानी। बोलो परमेश्वर मुझसे बातें कर। अपने पड़ोसी से बोलो मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर से कर रहा हूं। बोलो परमेश्वर मुझसे बातें कर, मुझसे बात कर, मुझे आशीष दे परमेश्वर, बोलो हालेलुया। आपको बहुत लोगों ने निराश कर दिया है ना,
बंधुआई में हो, जैसे बंधुआई में, जैसे उसको बोलते हैं गर्भ, बच्चा ना हो, है ना। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 18 साल हो गए, बच्चा नहीं है। कभी सुनो, आपने कोई प्रसाद लिया कभी? बहुत बारी लिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पेट में 2 इलायचियां पड़ी हैं और वो आज तक निकली नहीं बाहर। इलायची और 2 पान घोड़े के पेट में, और 18 साल नहीं, 16 साल से आपके पेट में पड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि वो जादू टोना किया हुआ आपके ऊपर कि आपको कभी बच्चा ना हो, आपको कभी बच्चा ना हो। कोई बच्चा ना हो, लेकिन उन्होंने बंधुआई में डाला हुआ है आपको। लेकिन अगर जो आज प्रचार, जो आज आपने सुना, कि आपने अगर फैसला लिया है, परमेश्वर इस बंधुआई से आपको आजाद करवाने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आशीष दूंगा, बोलो हालेलुया। देखो, मैं आत्मा में देख रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं जो बातें बोल रहा हूँ आज आप खुलते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं एक जगह देखता हूँ और एक मैंने हल्का सा येलो कलर का मकान देख रहा हूँ, और दीवार देख रहा हूँ येलो कलर की। किसकी है वो? हाँ सुनो, अब हाथ रख देना, परमेश्वर उस घर को भी आशीष दे। समझ गए? ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस उतना नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है आपको थोड़े दिन के बाद आपको पता लगेगा कि आपके पेट से कैसे भी, उल्टी से या कैसे भी, समझ रहे मेरी बात? कैसे भी आपको नजर आएगा, परमेश्वर आपको नजर दिलाएगा कि आपके पेट से घोड़े के बाल और इलायचियां बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं खोलना चाहता हूँ, लेकिन एक आप मंदिर पर बैठे बैठे रोते रहते हैं, परमेश्वर पता नहीं तब मुझे बच्चा कब देगा। बहुत रोती रहती है। मैं एक मंजा देख रहा हूँ, उस पर तू बैठ कर बड़ा टेंशन में चली जाती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैंने देखा अंदर घुसते ही आपकी फोटो लगी हुई, फोटो किसकी है? तस्वीर लगी हुई है, मम्मी डैडी की। ये सुखजिंदर कौन है? तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कौन है ये? यीशु है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है सुखजिंदर आपको भी बांधा गया था, परमेश्वर ने आज खोल दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू बाप बनने वाला है। तेरे को तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जिसके लिए बोल दिया प्रभु ने, उसको किया ही आज तक यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा खोलेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। यीशु सुन रहा है ऊपर से, बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु सुन रहा है, वो खुदा गवाह है इस बात का। परमेश्वर बोल रहा है और तुझे खोलना चाहता है परमेश्वर। आपने मन के अंदर पवित्र आत्मा इस प्रचार को अपने अंदर रखना, परमेश्वर तुझे खोलने के लिए जा रहा। पूरे चर्च अपने हाथों को उठाओ, आप खुलने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। आप आज से आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपकी स्टोरियां बदलेंगी। ऐसे कौन है? राजू, राजू, राजू किसको जानते? राजू हाँ सुनो, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, मैं जो बातें देख रहा हूँ, आप समझदार हो जाओ बस, क्योंकि लाइव चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, परमेश्वर उनको हटा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और फिर राजविंदर, 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 सुनो, मैं देख रहा हूँ। फिर आपके सिर के ऊपर देखता हूँ ऐसे, कुलविंदर, कौन है? मेरा ब्रदर है। हाँ, हालेलुया। मंगलो 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 हालेलुया। देखो देखो, आपको भी जानता है परमेश्वर, आपके भाई को भी जानता है परमेश्वर। ये सबूत दे रहा है आपको कि आप उधर से बंधे हुए हो। आपको पहले बांधा गया, फिर आपकी पत्नी बांधी गई, और ये पूरे 32 साल के लिए बांधे हुए आप। 32 साल बाद तो फिर बूढ़े ही हो जाओगे, फिर तो बच्चा हो ही नहीं सकता। अभी कितनी उम्र होगी? अभी तो 27
हालेलुया। लो फिर ये भविष्यवाणी सुनो और पवित्र आत्मा है ये आपको ये नाम परमेश्वर दे रहा है। और आप दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ लो। परमेश्वर आपके एक घर में बसंत ऋतु में आपकी पत्नी को प्रेग्नेंट करने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप विश्वास करते हो? एक्शन करो। आमीन। हालेलुया। मेरी बहन रो रही है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं क्या करूं? परमेश्वर करने वाला, हालेलुया, आशीष देने वाला। एक्शन कर रहे हो ना आप इनके साथ हो? क्या लगती है आपके साथ आई है? देखो वो खुश हो रही है आपकी खुशी। बोला हालेलुया। परमेश्वर दे रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब रोज सुनते हैं गवाहियाँ 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल ऐसे ही गवाही आने वाली है। बोला हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ ऐसे गवाही आने वाली है, बरकत आने वाली है, आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कुछ भी नहीं है आपको, सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अगर कुछ भी होगा आप ओके हो जाएगा सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा छू रहे हैं और मैं देखता हूँ कि ऐसे 9 तारीख देखिए 9 तारीख 10 तारीख ऐसे 9 तारीख 10 तारीख ये क्या हुआ ऐसे 9 तारीख 10 तारीख। हाँ माइक दे उधर। माइक कर क्या 9 तारीख। हाँ जन्मदिन है हस्बैंड का। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपके पूरे परिवार को जो आपके आजू बाजू भी लोग हैं परमेश्वर आशीषित करने के लिए जा रहा है इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं आपके डेट टाइम, क्योंकि जो लोग मानते हैं वो डेट टाइम देकर मानते हैं। मेरे को डेट टाइम किसी का नहीं पता, लेकिन परमेश्वर बताता है। और जाकर पता लग गया मुझे तो इसका मतलब ये खुल गए आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। समझ रहे हैं? आप खुल गए, आज से खुल रहे हैं, आपकी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और सुनो पवित्र आत्मा कह रहा है आप तैयारी करो, एक कनाडा जाने की तैयारी करो, तैयारी करो। आपके परिवार में कौन है? हाँ आपको बोल रहा हूँ कोई कनाडा जाने की तैयारी करो। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। पूर्ण बेगाने देखना भी पूर्ण बेगाने आए असी दूरों सुन के तू खुशियां दे बटे तक जाते आए असी दूरों सुन के। बोलो हालेलुया। देखा परमेश्वर देखता है अपने बेगाने। आपको सुनो बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? बोले कितने बच्चे चाहिए? 4 चाहिए 5 चाहिए? सुनो ये जिसका 9 तारीख को बर्थडे है आपके हस्बैंड का, उनमें से तो कोई बेटा नहीं मांग रहा। हालेलुया। सुनो खुशखबरी आ रही है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला साडा प्रभु अपने बेगाने कोई नहीं देखता। तू की देखती है? साडा रिश्तेदार है अमेरिका ले जाना राय नु मिला जो सारे। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, मत घबराओ। बोलो हालेलुया। कोई तरह सुनो मैंने दोनों को बोल रहा हूँ खुशखबरी मिल रही है आप दोनों को। आमीन। बेटा भी होगा बेटी भी होगी और चल तो वैसे बेटी होनी चाहिए। चल बेटा लो सारे। बोलो हालेलुया। बेटा लो बेटा, बेटे की आशीष लो दोनों यीशु मसीह नासरी के नाम में। भाई साहब देखो मेरे को कैसे पता
यीशु है यहाँ पर। देखो कोई भी लाइव में मेरी वीडियो बना के कोई भी बदनाम कर सकता है ना, लोग कौन वो तो है नहीं। भाई साहब थप्पड़े भी मारेगा मेरा प्रभु, क्योंकि जल्दी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, आप विश्वास है, लेकिन ये आपके अंदर है। बंदवाई से बाहर आना है कि नहीं आना है, कि बंदे रहना है। जो मैं बातें बता रहा हूँ कि अपनी मर्जी नहीं करना, आपसे खुदा की मर्जी करनी है। कि उसकी मर्जी क्या है जानने की कोशिश करनी है। बाइबल के अंदर कहता है परमेश्वर आपके काम खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्माएं आपकी आशीषें खुल रही हैं। सुनो, जो अपने हाथों को उठाओ और बहुत सारे लोग गुड न्यूज देखेंगे 3 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे करो उधर लास्ट में ऐसे कॉर्नर इधर कोई ऐसे कोई जरीना कोई जरीना इधर ही। सारे बोलो हालेलुया। इसको ढूंढा गली वो मेरे सामने मिली। सारे बोलो हालेलुया। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, खुदा की तारीफ करो। वो देखता नहीं अपने बेगाने। ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾ ਦੇ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸੁਣ ਕੇ हालेलुया। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡੀ ਤੱਕ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आशीष चाहते हैं? देखे ना मेरी तरफ, तो आज वो साइकिल चलाएं, बैठे साइकिल चलाओ, पैर मारो, बैठे पैर निकालो बाहर, दौड़ो, बैठे दौड़ो, बैठे हाँ ऐसे जो कुर्सी पे है वो दौड़ रहे हैं। पैदल वाले भी दौड़ो, पैडल मारो। बोट में कैसे हाँ मारो आपकी आशीष आ रही, मारो। घोड़े उत्ते हो गए तो मार आवेगा, काले अमर रातियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। घोड़े उत्ते हो गए तो घोड़े उत्ते दौड़ो। सुनो, जिन्होंने पैडल मारे ना पैडल, आप प्राइज लेने के लिए दौड़ रहे हैं, आपको मिलने वाला है यीशु मसीह। आपकी आशीष रखी थी, आपने दौड़ के ले ली है वो यीशु मसीह के नाम में। मारे नहीं पैडल, जिन्हें पैडल पता नहीं क्यों ना पैडल मार गए, पता कुछ नहीं खुलना काम है। आपका नाम जरीना है? हाँ आगे। पर परमेश्वर आप बड़ी प्रॉब्लम्स में थे काफी साल पहले, बड़ी प्रॉब्लम्स में थे। आपने एक टाइम बड़ा रो कर बिताया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि लेकिन जब तुझे प्रभु ने तेरे ऊपर दया किया तो तूने बहुत लोगों को बताना शुरू कर दिया। ऐसा ही है कि नहीं? आज आपके अंदर दिल है कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूं, है ना? परमेश्वर कह रहा है जरीना तुझे मैं बहुत प्यार करता हूं। परमेश्वर बोल रहा है हालेलुया। खुदा कह रहा है मैं तेरे द्वारा कहते पाकिस्तान में बहुत काम करने वाला है, हॉलैंड में बहुत काम करने वाला है। कहां से आए हालेलुया। हो गए तो मार आवेगा, काले अमर रातियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। घोड़े उत्ते हो बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मैं स्टार बनाऊंगा आपको, स्टार। जिसके पास बच्चे नहीं हुआ करेंगे ना, वो तेरी प्रार्थना से हुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसी आशीष आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, पाकिस्तान क्यों बोल हालेलुया। घोड़े उत्ते हो गए तो मार आवेगा, काले अमर रातियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। घोड़े उत्ते हो गए तो कौन है यहाँ, कौन है? काले अमर कौन है यहाँ पर? उसके हस्बैंड पाकिस्तान में है। बोलो हालेलुया। देखो आप मेरे को मिली हो गई, मेरे को बताया आपका पाकिस्तान में हस्बैंड है, हॉलैंड से आया, आप नहीं बताया ना? परमेश्वर ने बताया कि नहीं? परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर सुनता है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी मिलने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में।